दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो चेन्नई के मिडिल क्लास घर से उठा, आईआईटी मद्रास में पढ़ाई की, बर्कले में पीएचडी किया और आज दुनिया का बादशाह बन गया है। 31 साल की उम्र में 21,190 करोड़ की नेटवर्थ के साथ इंडिया का सबसे यंग बिलियनियर। जी हाँ, ये है अरविंद श्रीनिवास की अनबिलीवेबल कहानी। परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर और सीईओ जो गूगल और बिंग को चैलेंज करने वाले हैं, जिन्होंने ऐसा एआई सर्च इंजन बनाया है जो गूगल और बिंग को चैलेंज करने वाला है। तो चलिए इस माइंड ब्लोइंग जर्नी को शुरू से समझते हैं। अरविंद श्रीनिवास 1994 में चेन्नई में पैदा हुए थे, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली में। उनके पिताजी और माँ दोनों एजुकेशन को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे और अरविंद बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थे। स्कूल में वो टॉपर थे, मैथ्स और साइंस में एक्सीलेंस दिखाई। एक ऐसा बच्चा जो घर के कंप्यूटर पे कोडिंग सीखता है, बुक्स पढ़ता है और सपना देखता है टेक्नोलॉजी से दुनिया बदलने का। चेन्नई की गलियों में खेलते हुए अरविंद ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो सिलिकॉन वैली के स्टार बन जाएंगे। अरविंद के परिवार ने उन्हें हार्ड वर्क सिखाया। मिडिल क्लास होने की वजह से उन्हें पैसे की वैल्यू समझ आई। हर चीज मेहनत से मिलती है। उन्होंने लोकल स्कूल से पढ़ाई की और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू की। 2012 में उन्होंने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आईआईटी मद्रास के कैंपस पे अरविंद ने एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में पहला कदम रखा। उन्होंने यहाँ रिसर्च किया, प्रोफेसर्स के साथ काम किया और पीयर्स के साथ आइडियाज डिस्कस किए। आईआईटी के दिनों में ही उनका पैशन क्लियर हो गया। एआई फ्यूचर है और उसका वो हिस्सा बनना चाहते थे। आईआईटी के बाद अरविंद ने यूएस जाने का सपना देखा। उन्होंने यूसी बर्कले में पीएचडी के लिए अप्लाई किया और एडमिशन मिल गया कंप्यूटर साइंस में एआई फोकस के साथ। बर्कले पहुंचकर अरविंद ने दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ काम किया। उन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और एआई के कटिंग एज फील्ड्स जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर में विजन एक्सपर्टीज बनाई। दोस्तों सोचो, चेन्नई का एक लड़का बर्कले के लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जहां से गूगल और फेसबुक के फाउंडर्स ने पढ़ाई की है। यह था उनका पहला बिग लीप, इंडिया से ग्लोबल स्टेज तक। पीएचडी के दौरान अरविंद ने इंटर्नशिप ट्राई की। उन्होंने गूगल सर्च में काम किया, फिर डीप माइंड अल्फाबेट की एआई कंपनी में भी काम किया और फाइनली ओपन एआई में आ गए। ओपन एआई में उन्होंने चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स पे काम किया, जिन्होंने दुनिया बदल दी। एआई सर्च और नॉलेज एक्सेस को रिवोल्यूशनाइज किया, लेकिन अरविंद को लगता था कि करंट सर्च इंजन आउटडेटेड हैं। गूगल पे एड्स, इररिलेवेंट रिजल्ट्स और स्लो आंसर्स, ये ऑब्जर्वेशन ही परप्लेक्सिटी एआई का सीड बना। 2022 में अरविंद ने परप्लेक्सिटी एआई शुरू किया, एक एआई पावर्ड सर्च इंजन जो क्वेश्चंस का एक्यूरेट आंसर रियल टाइम में देता था, विदाउट एड्स या क्लटर। को फाउंडर्स थे डेनिस येरेस, जॉनी हो और एंडी कॉन्विंस्की। सब एआई एक्सपर्ट्स थे। परप्लेक्सिटी का आइडिया सिंपल था, एआई से सर्च को कन्वर्सेशनल बनाओ, जहां यूजर्स चैट जैसे क्वेश्चन पूछें और एआई सर्च करके आंसर दे विद सोर्सेज। शुरुआत में परप्लेक्सिटी एक छोटा स्टार्टअप था, सिर्फ 4 लोग, लिमिटेड फंडिंग। अरविंद ने अपने ओपन एआई एक्सपीरियंस का यूज किया, मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी ट्रेन करने का नॉलेज। परप्लेक्सिटी ने लॉन्च किया विद अ बैंग। यूजर को आंसर इंजन दिया जहां आंसर्स कॉन्साइज, एक्यूरेट और साइटेड होते हैं। दोस्तों गूगल पे सर्च करो बेस्ट एआई टूल्स 2026 और 100 लिंक्स मिलते हैं आपको। परप्लेक्सिटी पे पूछो और एआई समराइज करके टॉप टूल लिस्ट देता है विथ लिंक्स। परप्लेक्सिटी का यूनिक सेलिंग पॉइंट था साइटेशन, हर आंसर्स के साथ सोर्सेस देना ताकि यूजर्स वेरीफाई कर सकें। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। अरविंद ने फोकस किया यूजर एक्सपीरियंस पे, फास्ट, क्लीन इंटरफेस। परप्लेक्सिटी बनाना आसान नहीं था। शुरुआत में फंडिंग ढूंढना चैलेंज, एआई स्टार्टअप हॉट थे लेकिन कंपटीशन फियर्स था। अरविंद ने पिच किया इन्वेस्टर्स को, लेकिन कई रिजेक्शंस मिले। फाइनली 2022 में $2.5 मिलियन का पहला सीड राउंड मिला आईवीपी, एनईए जैसे वीसीज से। लेकिन मनी से ज्यादा चैलेंज था टेक्नोलॉजी। एआई मॉडल्स ट्रेन करना एक्सपेंसिव था, सर्वर्स कॉस्टली थे और डेटा प्राइवेसी इश्यूज थे। अरविंद ने टीम बिल्ड की, टॉप टैलेंट हायर किया ओपन एआई और गूगल से। लेकिन 2023 में ओपन एआई का चैट जीपीटी लॉन्च हुआ जो कंपटीशन बढ़ा दिया। अरविंद ने डिफरेंशिएट किया परप्लेक्सिटी को आंसर इंजन बनाकर, जहां आंसर अप टू डेट और वेब कनेक्टेड होते हैं।
उन्होंने परप्लेक्सिटी पेजेस लॉन्च किए, AI जनरेटेड आर्टिकल्स। ये इनोवेशन ने यूजर्स को हुक्ड किया। एक बड़ा चैलेंज था लीगल। गूगल ने एक्यूज किया स्क्रैपिंग का, लेकिन अरविंद ने डिफेंड किया, इथिकल AI पे फोकस रखा। फंडिंग राउंड्स में सक्सेस मिली और 2024 में $250 मिलियन सीरीज सी से उठाया। वैल्यूएशन $3 बिलियन पहुंच गए। 2023 में परप्लेक्सिटी ने मिलियंस यूजर्स गेन किए। एप्स डाउनलोड स्काई रॉकेट। उन्होंने प्रो वर्जन लॉन्च किया, $20 अ मंथ, अनलिमिटेड क्वेरीज और एडवांस मॉडल्स के लिए। पार्टनरशिप किया माइक्रोसॉफ्ट बिंग के साथ, इंटीग्रेशन किया और एंटरप्राइज वर्जन कंपनीज के लिए लॉन्च किया। 2024 में अरविंद ने कोचेला पे परप्लेक्सिटी प्रमोट किया सेलिब्रिटीज के साथ। परप्लेक्सिटी ने AI एजेंट्स लॉन्च किए, रिसर्च, राइटिंग, ऑटोमेट करना। वैल्यूएशन $3 बिलियन से ऊपर तक पहुंच गया और 2025 में अरविंद इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर बन गए 21,190 करोड़ के नेटवर्थ के साथ। हुरून इंडिया रिच लिस्ट पे डेब्यू किया 31 साल में। अरविंद ने इंटरव्यूज में कहा, AI सर्च फ्यूचर है, आंसर्स इंस्टेंट होने चाहिए। ये विजन ने परप्लेक्सिटी को ग्लोबल मैप पे डाला। अरविंद मैरिड हैं, फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। IIT मद्रास और बर्कले के अलुमनाई इवेंट्स में इंडियन स्टार्टअप्स मेंटर करते हैं। फिलैंथ्रोपी में भी उनका बड़ा रोल है और AI एजुकेशन प्रोग्राम्स भी फंड करते हैं। उनका मंत्र है, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स विद AI, चैलेंजेस, वर्क लाइफ बैलेंस, प्रेशर ऑफ बीइंग CEO। लेकिन अरविंद योगा और रीडिंग से मैनेज करते हैं इन चीज़ों को। उनकी स्टोरी इंडियन यूथ के लिए इंस्पायरेशन है। दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास की ये 21,190 करोड़ की शॉकिंग जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला लेसन, पैशन फॉलो करो, AI जैसे फील्ड्स में इनोवेशन करो। अरविंद IIT मद्रास से निकलकर ओपन AI तक पहुंचे और खुद का परप्लेक्सिटी ऐप बनाया। दूसरा, रिस्क लो, रिजेक्शन से मत डरो। अरविंद ने इंटर्नशिप से स्टार्टअप तक फेलियर्स फेस किए लेकिन आगे बढ़े। तीसरा, यूजर फर्स्ट अप्रोच से सक्सेस मिलती है। परप्लेक्सिटी का नो एड्स मॉडल यूजर का दिल जीत लेता है। फोर्थ, इंडियन रूट से प्राउड रहो, ग्लोबल इम्पैक्ट बनाओ। अरविंद चेन्नई के लड़के हैं लेकिन वर्ल्ड लीडर हैं। फिफ्थ, AI फ्यूचर है लेकिन एथिकल रहो, डाटा प्राइवेसी, एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करो। अरविंद ने ये प्रूव किया कि एक यंग इंडियन बिलियनियर भी AI से बन सकता है। ये सपना आपको भी सोचना चाहिए। दोस्तों, अरविंद श्रीनिवास की ये चेन्नई से $3 बिलियन स्टार्टअप तक की शॉकिंग जर्नी आपको इंस्पायर कर गई या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 31 साल में यंगेस्ट बिलियनियर, ये शेयर वर्दी है। अभी लाइक बटन मैश करो, पीपल जर्नी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताएं अरविंद की स्टोरी का कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज्यादा शॉक किया, IIT से ओपन AI या बिलियनियर बनने का। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कहानी हर AI इंथुसियास्टिक को जरूर सुननी चाहिए।